यूपी में आने वाले दिनों में आपको विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। दरअसल मुसलमानों को दी जाने वाली मदरसा शिक्षा में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है, जिसके तहत अब यूपी के मदरसे बीए और एमए जैसी उच्च शिक्षा की डिग्री नहीं दे पाएंगे। अब ऐसी चाहत रखने वाले मुस्लिम छात्रों को मदरसों से निकलकर हायर एजुकेशन के लिए अन्य धर्मों के छात्रों की तरह ही सामान्य विश्वविद्यालयों यानी कि यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेना पड़ेगा। तो क्या है पूरी खबर, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं स्वप्न वर्मा और आप सभी देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। दरअसल उत्तर प्रदेश में लंबे समय से चले आ रहे वो मदरसे जो कि कामिल और फाजिल की डिग्रियां देते थे, उन्हें सर्टिफाई किया करते थे, वो अब जल्द ही ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूपी सरकार इसे लागू करने के लिए पुराने कानून में संशोधन करने जा रही है। इसके बाद अब उत्तर प्रदेश के मदरसे सिर्फ 12वीं कक्षा तक यानी कि इंटर अंतिम स्तर तक की पढ़ाई करवा सकेंगे और उसका सर्टिफिकेट भी दे पाएंगे, यानी किसी भी सामान्य स्कूल की तरह मदरसों का स्तर भी कर दिया जाएगा, जिससे ये जाहिर सी बात है कि मुसलमानों के एक वर्ग को काफी परेशानियां हो सकती हैं। देखिए, यूपी के मदरसों से मिलने वाली कामिल की डिग्री को ग्रेजुएशन यानी कि बीए के बराबर माना जाता है, जबकि फाजिल उससे एक कदम ऊपर की डिग्री है यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन एमए के बराबर मानी जाती है। इसी में परिवर्तन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार की सुबह राज्य कैबिनेट की बैठक की और इससे जुड़े हुए मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब सरकार की ये कोशिश रहेगी कि बचे हुए मॉनसून सत्र के समय में इसे पारित कराया जाए, ताकि ये कानूनी रूप ले सके और आगे की प्रक्रिया को अमल में लाया जा सके। इतना ही नहीं, योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पहले से ही बांटी गई पुरानी उच्च शिक्षा डिग्रियों को भी रद्द करने की तैयारी कर रही है, जिससे कईयों की कमर टूट जाएगी। अगर ऐसा सच में होता है तो फिर प्रदेश के हजारों लाखों छात्रों के सामने मुश्किल स्थिति पैदा हो सकती है। वजह साफ है, सरकार के ऐसे किसी भी फैसले से उनकी डिग्री का कोई महत्व नहीं रहेगा। उनकी डिग्री महज एक कागज का टुकड़ा बन जाएगी। इसके बाद उस डिग्री के आधार पर वो ना तो आगे की पढ़ाई कर पाएंगे और ना ही किसी भी सरकारी या फिर प्राइवेट नौकरी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी बताया कि मदरसों से पहले में दी गई कामिल और फाजिल की डिग्री को रद्द किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ही फैसलों पर अमल करते हुए ये तमाम फैसला लिया है। सर्वोच्च अदालत ने बीती 5 नवंबर 2024 को अंजुम कादरी बनाम भारत संघ मामले में फैसला देते हुए कहा था कि मदरसे हायर एजुकेशन की डिग्रियां नहीं दे सकते हैं। यूपी सरकार के अनुसार कामिल और फाजिल डिग्रियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए इन डिग्रीज को मान्यता खत्म कर दी जाएगी। सरकार का कहना है कि उच्च शिक्षा को नेशनल स्टैंडर्ड और रेगुलेशन के अनुरूप बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। इससे जुड़े हुए पुराने कानून में संशोधन के बाद नई व्यवस्था लागू की जाएगी। सरकार के मुताबिक इससे हायर एजुकेशन में एक रूपता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना था कि मदरसा बोर्ड द्वारा कामिल और फाजिल जैसी उच्च शिक्षा डिग्रियों का जारी करना संविधान के अनुरूप नहीं है। अदालत ने कहा था कि उच्च शिक्षा के मानकों का रेगुलेशन यूजीसी एक्ट के तहत केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए मदरसा एक्ट का यह हिस्सा असंवैधानिक है। नवंबर 2025 के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 25,000 मदरसे हैं, जिनमें से लगभग 16,000 को यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा से मान्यता मिली हुई है, जबकि 8,500 के करीब मदरसे ऐसे भी हैं जिन्हें मदरसा बोर्ड ने मान्यता नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर 2024 को एक बेहद अहम फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द किया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मदरसा एक्ट को संविधान के खिलाफ बताया था। मदरसा एक्ट पर यह फैसला तत्कालीन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने सुनाया था। पीठ ने कहा था कि हाईकोर्ट का फैसला ठीक नहीं था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मदरसा एक्ट को भी सही बताया था। तब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था ये कानून मदरसों की शिक्षा, शिक्षकों की योग्यता, परीक्षा और प्रशासन को रेगुलेट करता है। अदालत ने कहा था कि केवल इसलिए कि मदरसों में धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है, मदरसा एक्ट असंवैधानिक नहीं हो सकता है। अदालत ने कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 30 धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार देता है। राज्य इन संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण और आवश्यक धर्मनिरपेक्ष शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियम
यानी कि रेगुलेशन कर सकता है। अब आपको समझाते हैं कि मदरसा एक्ट क्या है। मदरसा एक्ट को उत्तर प्रदेश में 2004 में बनाया गया था। इसका उद्देश्य मदरसा शिक्षा को सुव्यवस्थित करना था। इसमें अरबी, उर्दू, फारसी, इस्लामिक स्टडीज, ट्रेडिशनल मेडिसिन, फिलॉसफी जैसे तमाम विषयों की पढ़ाई होती है। मदरसा बोर्ड आलिम यानी कि 12वीं कक्षा, कामिल BA और फाजिल MA के अलावा हर साल मुंशी और मौलवी यानी कि 10वीं क्लास तक की परीक्षा भी करवाता है। मदरसा एक्ट का उद्देश्य मजहबी शिक्षा को सामान्य विषयों के साथ ही इंटीग्रेट करना है, ताकि छात्रों को इस्लामी और आधुनिक ज्ञान दोनों से लैस किया जा सके। अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले पर या इससे पहले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा था। तो मदरसों को लेकर मौर्य ने विवादित बयान दिया था और कहा था कि भारत हो, पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश हो, कहीं के भी मदरसे हो, वो अघोषित रूप से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्रियां हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा था कि मदरसों में शिक्षा लेने वाले लोग भारत माता की जय या वंदे मातरम नहीं कहते हैं और उनकी सोच आतंकवादियों जैसी हो जाती है। आपको ये भी बताते हैं कि केशव मौर्य ने आगे क्या कुछ कहा। तो उन्होंने कहा था कि मदरसे से पढ़ा हुआ व्यक्ति वंदे मातरम नहीं बोलता है, वो साथ ही भारत माता की जय भी नहीं बोलता है। अब उनके इस पूरे बयान के बाद लगातार सियासी संग्राम भी छिड़ गया। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के उस बयान की कड़ी निंदा की और उनके बयान को गैर जिम्मेदाराना और सांप्रदायिकता की पराकाष्ठा करार देते हुए ये कहा था कि किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का ऐसा भड़काऊ बयान न केवल उस पद की गरिमा के विरुद्ध है, बल्कि देश की महान धार्मिक और शैक्षणिक परंपरा, स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास और भारतीय संविधान का भी घोर अपमान है। संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है और सभी धर्मों और उनकी परंपराओं के सम्मान की भी शिक्षा देता है। वहीं इस पूरे मामले पर हैदराबाद से सांसद और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी तीखा जवाब देते हुए कहा था कि केशव प्रसाद मौर्य जो कि बातें कर रहे हैं उससे उनकी जानकारी की कमी साफ तौर पर झलकती है। ओवैसी ने कहा था कि ना तो केशव प्रसाद मौर्य और ना ही उनके पहले के लोग देश की आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए थे। साथ ही इस तरीके से आप देख सकते हैं कि चाहे मुस्लिम नेता हैं या फिर AIMIM के अध्यक्ष हैं जो लगातार केशव प्रसाद मौर्य की आलोचना भी कर रहे हैं। अब आपको ये भी बताते हैं कि मदरसा होता क्या है। दरअसल मदरसा अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ विद्यालय या स्कूल यानी कि पढ़ने का स्थान होता है। सामान्य रूप से ये एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान होता है जहां पर मुख्य रूप से इस्लाम धर्म, अरबी भाषा और मजहबी तालीम दी जाती है। पैगंबर और शरिया के बारे में भी बताया जाता है। भारत में मदरसों की स्थापना मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के दौरान हुई थी। उस समय इनका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक अधिकारियों, काजियों और धार्मिक विद्वानों को तैयार करना था। राजधानी दिल्ली में मदरसा-ए-मुइज़्ज़ी भारत के सबसे शुरुआती और प्रमुख मदरसों में से एक था। मदरसों में मुख्य रूप से दो प्रकार की शिक्षाएं यानी कि तालीम दी जाती है। पहली दीनी यानी कि धार्मिक और दूसरी दुनियावी यानी कि आधुनिक और सामान्य शिक्षा। भारत के ऐसे कई राज्य हैं जहां पर सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसा शिक्षा बोर्ड है। ये बोर्ड ही तय पाठ्यक्रम के तहत परीक्षा कराते हैं और डिग्रियां देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के सभी मदरसों को सीधा पैसा नहीं देती है, बल्कि केवल 561 सरकारी अनुदान प्राप्त मदरसों को ही सरकारी खजाने से नियमित वित्तीय मदद और शिक्षकों के वेतन के लिए अनुदान दिया जाता है। निजी मदरसे अपने निजी स्तर या फिर चंदे से संचालित होते हैं। बहरहाल पहले केशव प्रसाद मौर्य का मदरसों को लेकर बयान आना हो और फिर योगी कैबिनेट से इस तरह की मंजूरी आना प्रदेश में मुसलमानों के लिए बड़े झटके से कम नहीं है। अब सरकार इस दिशा में और कैसे आगे बढ़ती है ये देखने वाली बात होगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।